जरा सोचिए, आज हम जिस खूबसूरत सी दुनिया में रहते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? बिल्कुल नहीं। आज के इस सफर में हम समय के पन्नों को पलटते हुए पूरे 450 करोड़, जी हाँ, 4.5 बिलियन सालों के इतिहास में गोता लगाने वाले हैं। एक साधारण से अंतरिक्ष की धूल के बादल से लेकर आज के हमारे हरे भरे घर तक का ये सफर इतना उथल पुथल भरा, हिंसक और चमत्कारी रहा है कि कोई हॉलीवुड फिल्म भी इसके आगे फीकी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये है कि एक खोलता हुआ लावे का गोला आखिर एक ऐसी दुनिया में कैसे बदल गया जहां आज हम सांस ले रहे हैं और जहां इतना जटिल जीवन मौजूद है। एक वीरान बंजर जमीन से लेकर आज के शानदार जंगलों और महासागरों तक का ये बदलाव सच में दिमाग को हिलाकर रख देता है। इस बदलाव का स्केल समझने के लिए नजर आप पृथ्वी के दो बिल्कुल अलग रूपों की कल्पना कीजिए। एक वो समय जब पूरी सतह 8,500 डिग्री सेल्सियस पर उबल रही थी, मतलब सच में एक लावे का समंदर। और फिर एक ऐसा भी दौर आया जब हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी एक बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। सोचिए, एक ही ग्रह के दो इतने खतरनाक और चरम रूप। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक मरते हुए तारे के एक भयंकर विस्फोट से। उस विस्फोट से जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी पैदा हुई, उसने अंतरिक्ष की धूल और गैसों को एक साथ खींच लिया और ऐसे जन्म हुआ हमारे सूरज का। इसके बाद अंतरिक्ष में घूमते हुए बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स एक दूसरे से बुरी तरह टकराने लगे और इन्हीं टक्करों से बुध, शुक्र, मंगल और हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। और पता है, आज रात में जो चांद हमें इतना शांत और सुंदर दिखता है, उसका जन्म भी एक बेहद हिंसक टक्कर से हुआ था। हुआ ये था कि थिया नाम का एक पड़ोसी ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत जोर से आ टकराया। इस भयानक टक्कर से बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया, जिसने पृथ्वी के चारों तरफ एक रिंग सी बना ली। फिर धीरे धीरे समय के साथ यही मलबा आपस में जुड़कर हमारा चांद बन गया। इस भारी उथल पुथल के बाद आखिरकार पृथ्वी थोड़ी ठंडी होने लगी। लाखों सालों तक लगातार उल्कापिंडों यानी मीटियोर्स की बरसात होती रही, जो अपने साथ पानी और जरूरी खनिज लेकर आए। और फिर गहरे पानी के अंदर मौजूद ज्वालामुखियों के आसपास पहली बार किसी सूक्ष्म जीवन यानी माइक्रोब्स ने जन्म लिया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी का वातावरण बस थोड़ा स्थिर होना शुरू ही हुआ था, तब पृथ्वी पर एक पूरा दिन महज 12 घंटे का होता था। जी हाँ, सिर्फ 12 घंटे। ग्रह उस समय आज के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से घूम रहा था। फिर हुआ एक ऐसा जादुई बदलाव जिसने सब कुछ पलट दिया। उन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों ने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। इस ऑक्सीजन ने पृथ्वी पर मौजूद लोहे के साथ रिएक्ट किया और पूरी की पूरी पृथ्वी पर जंग लग गई। सच में हमारी पृथ्वी बिल्कुल मंगल ग्रह की तरह लाल दिखने लगी थी। फिर भयानक टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकीं, लावा फटा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से जहरीले एसिड की बारिश होने लगी। इस पूरी अफरा तफरी और वायुमंडलीय उथल पुथल का नतीजा क्या हुआ? पूरी दुनिया एक भयानक ठंड की चपेट में आ गई। हमारी पृथ्वी एक विशाल सफेद आइस बॉल बन गई। इस सफेद बर्फ ने सूरज की गर्मी को शीशे की तरह वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर दिया और हमारी पृथ्वी लाखों सालों के लिए एक जमे हुए डीप फ्रीज युग में कैद हो गई। लेकिन जीवन कभी हार नहीं मानता। आखिरकार ज्वालामुखियों की भीषण गर्मी ने बर्फ की इस मोटी चादर को तोड़ ही दिया। जैसे ही सतह की बर्फ पिघली और ऊपर ओजोन की परत मोटी हुई, पानी के अंदर रहने वाले पौधों ने जमीन का रुख किया और देखते ही देखते हमारी जमीन पर 100 फुट ऊंचे यानी करीब 5 मंजिला इमारत जितने विशाल पेड़ उगने लगे। और यहीं से शुरू होता है एक नया युग। ये सारा नया जमीनी जीवन एक ही विशाल महाद्वीप पर इकट्ठा हो गया, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। पैंजिया एक ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट था जहां दुनिया की सारी जमीन आपस में जुड़ी हुई थी। इसके बीचों बीच विशाल रेगिस्तान थे और किनारों पर बेहद घने जंगल। और इन्हीं जंगलों में पहली बार डायनासोर ने कदम रखा। फिर लगभग 20 करोड़ साल पहले ये विशाल पैंजिया हिंसक तरीके से टूटना शुरू हो गया। जमीन के बंटने से तटीय इलाके बढ़े, हरियाली फैली और डायनासोर पूरी पृथ्वी के राजा बन गए। इसी दौरान जमीन की प्लेट्स खिसकती रहीं, जैसे अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा टूटकर तिब्बत से जा टकराया
और आप अंदाजा लगा सकते हैं उससे क्या बना? हमारे विशाल हिमालय पहाड़। डायनासोर का ये राज 20-30 करोड़ साल तक चला, लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले ये सब एक झटके में खत्म हो गया। और वजह? एक उल्का पिंड, एक ऐसा पत्थर जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था। इसका वजन था 4.5 लाख करोड़ किलोग्राम। सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। और खौफ की बात सिर्फ उसका साइज नहीं था। ये विशाल चट्टान 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अंधी रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रही थी। ये स्पीड इतनी ज्यादा थी कि किसी के भी बचने का कोई भी चांस नहीं था। जब वो उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया तो जो तबाही हुई वो शब्दों के परे है। वो टक्कर इतनी भयानक थी जैसे 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फट गए हों, बिल्कुल अकल्पनीय। इसने हमारी पृथ्वी के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से हिलाकर रख दिया। उस प्रलय के बाद का मंजर ऐसा था जिसे हम कभी इमेजिन भी नहीं करना चाहेंगे। टक्कर वाली जगह पर सब कुछ तुरंत भाप बन गया। पूरे आसमान में धूल की एक मोटी चादर छा गई और सूरज की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। एसिड की बारिश वापस लौट आई और कड़ाके की ठंड और भुखमरी ने हमेशा के लिए डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन इस महाविनाश के बाद भी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। ये सवाल हमारी अपनी उत्पत्ति से जुड़ा है। आखिर जमीन के नीचे छिपकर रहने वाले छोटे जीवों ने इस भयंकर प्रलय से बचकर पूरी दुनिया पर कैसे कब्जा कर लिया? लगभग 80,000 सालों के लंबे इंतजार के बाद जब धीरे धीरे आसमान साफ हुआ और बर्फ पिघली तो अफ्रीका के घने जंगल सूखने लगे। इस मजबूरी ने हमारे पूर्वजों यानी वानरों को पेड़ों से नीचे उतरने और 2 पैरों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। इसी चीज ने उनके शरीर की बनावट को बदला ताकि वो बेहतर शिकार कर सकें और पूरी दुनिया में फैल सकें। 2 पैरों पर चलने के इस छोटे से बदलाव ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। इंसान ने समय के साथ गजब की तेजी से विकास किया। हमने आग की खोज की, हथियार बनाए, भाषाएं विकसित की, धर्म और संस्कृतियों का निर्माण किया, और इस तरह हम इंसान इस ग्रह की सबसे ताकतवर और समझदार प्रजाति बन गए। लेकिन इस कामयाबी के साथ एक बहुत ही कड़वी और डरावनी सच्चाई भी जुड़ी है। जिस पर्यावरण को बनने और संवरने में अरबों साल लग गए, हमने अपने इतिहास के एक बेहद छोटे से हिस्से में ही उसे इतना ज्यादा प्रदूषित और बर्बाद कर दिया है जितना पृथ्वी के इतिहास में किसी भी और प्रजाति ने नहीं किया। इस गैप को जरा महसूस कीजिए। एक तरफ वो 450 करोड़ साल की लंबी मेहनत है जिसने इस ग्रह को हमारे रहने लायक बनाया, और दूसरी तरफ हमारा ये छोटा सा विनाशकारी दौर है जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इतना बढ़ा दिया है कि हमारा पूरा का पूरा घर ही खतरे में आ गया है। तो 4-4.5 बिलियन सालों का ये सफर आज हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम इंसान अपने ही द्वारा पैदा किए गए इन भयंकर बदलावों से बच पाएंगे, या फिर हम भी पृथ्वी के इस हिंसक और लगातार बदलते इतिहास में महज एक और परत बनकर रह जाएंगे?